Hello friends, today is my topic is how to see intra-aortic balloon pump tip on a chest x-ray. इंट्रा-aortic balloon pump की जो टिप होती है वो किस तरह से हम एक्सरे में डायग्नोज कर सकते हैं कि ये इंट्रा-aortic balloon pump प्लेसमेंट उसकी सही है या गलत है या ज़्यादा ऊपर है या ज़्यादा नीचे है। इंट्रा-aortic balloon pump एक थेरापेटिक डिवाइस है जो कि हार्ट के पेशेंट्स में यूज़ की जाती है। इसकी टिप को देखना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर प्लेसमेंट इंट्रा-aortic balloon pump you have to see whether it is go upward or downward both बोथ प्रोसेस में अगर ये ऊपर ज़्यादा चली जाती है तो भी इसका नुकसान है, और अगर इंट्रा-aortic balloon pump थोड़ा सा नीचे है तो भी इसका नुकसान हो सकता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रा-aortic balloon pump की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ जो कि मैं डिटेल में अच्छी तरह से बनाऊँगा, और लेकिन मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी देना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो इंट्रा-aortic balloon pump कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कौन से पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इंट्रा-aortic balloon pump इस तरह का दिखता है जिस तरह से अभी आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह की एक मशीन होती है, इसके साथ ये एक कंप्यूटर की तरह या लैपटॉप की तरह एक डिवाइस होती है जिसमें आप सारे पेशेंट के मॉनिटर देख रहे होते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। इंट्रा-aortic balloon pump एक डिवाइस है, थेरेपेटिक डिवाइस है जो कि हार्ट के अगेंस्ट काम करती है। फीमरल साइड से जाती है और हमारे हार्ट के आर्च ऑफ एओर्टा से थोड़ा सा नीचे प्लेस करते हैं। और जब हार्ट इन्फ्लेट होता है, जब स्क्वीज़ होता है, और जब हार्ट स्क्वीज़ करता है तो हार्ट से जो है वो ब्लड पंप होके पूरी बॉडी में सप्लाई होता है एओर्टा के ज़रिए। तो उस वक्त इंट्रा-aortic balloon pump जो है वो हमेशा हार्ट के अगेंस्ट चलता है। अगर हार्ट इन्फ्लेट हो रहा है, स्क्वीज़ हो रहा है, तो ये डिफ्लेट होगा। डिफ्लेट होने से हार्ट को ये फ़ायदा होगा कि ये एक वैक्यूम क्रिएट करेगा और हार्ट को हेल्प करेगा वॉल्यूम इजेक्ट करने में, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक बीट के अंदर जो हमारा ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं एक बीट में। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा हार्ट को उस वॉल्यूम को इजेक्ट करने में, क्योंकि ये जब हार्ट इन्फ्लेट होगा, स्क्वीज़ होगा, तो ये डिफ्लेट होगा और एक वैक्यूम क्रिएट करेगा जिससे वॉल्यूम जो है वो हार्ट से सक होने में हेल्प करेगा। हार्ट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्क्वीज़ होने में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जो है ना सकिंग रिफ्लेक्स दिखाएगा जिससे हेल्प होगी हार्ट की कि वो वॉल्यूम बाहर आ जाए। फर्स्ट इसका काम तो एक ये है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त ये इन्फ्लेट होता है, मीन्स हमेशा ये अगेंस्ट चलता है हार्ट के। तो जब ये इन्फ्लेट होता है तो क्या होता है, हमारे एओर्टा जो एओर्टिक वाल्व है वो क्लोज होता है। जब हम हार्ट डिफ्लेट होता है तो जो इंट्रा एओर्टिक वाल्व है वो क्लोज होता है, और हमारी अगर हम आर्ट लाइन डली हुई है पेशेंट को तो उसमें डाइक्रोटिक नॉच बनती है। उससे क्या होता है कि उससे एओर्टिक वाल्व से ऊपर कोरोनरी बटन्स होते हैं जहाँ पर हमारी कोरोनरी परफ्यूजन होती है उस टाइम में, डिफ्लेशन के टाइम में। तो ये उस वक्त इन्फ्लेट होता है ताकि कोरोनरी परफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तो उसके दो फंक्शन हो गए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे ये किस तरह से काम करता है। डॉक्टर्स कब रिकमेंड करते हैं इंट्रा-aortic balloon पम्प को? जब हार्ट ज़्यादा बॉडी के मुताबिक उसकी ऑक्सीजन डिमांड और उसकी ब्लड सप्लाई की डिमांड को पूरा ना कर सके तो हम इंट्रा-aortic balloon पम्प जो है डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, लाइक कार्डियोजेनिक शॉक में और हार्ट अटैक में। जैसे कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हैं, पेशेंट एमआई का है, माइक्रोरल इंफाक्शन हुई है, उसकी कोरोनरीज ब्लॉक हैं, हार्ट जो है उसके मसल्स वीक हो गए और हार्ट जो है वो अच्छे से पंप नहीं कर रहा, तो ये इंट्रा-aortic balloon पम्प उसमें हेल्प करता है हमारी, ताकि हार्ट जो है वो अच्छे से इजेक्ट कर सके और डिफ्लेशन फेज के अंदर कोरोनरी परफ्यूजन हो सके। तो जब हार्ट वीक होता है, ज़्यादातर ईएफ कम हो पेशेंट का, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो उसमें भी,
और बहुत सी कंडीशन है जिसमें कंडक्शन प्रॉब्लम आ जाती है। अगर पेशेंट की कोई कंडक्शन प्रॉब्लम आ रही है और हार्ट ब्लॉक में है पेशेंट, तब भी उसको इस कंडीशन में भी हम पेशेंट्स को लगाते हैं। खासतौर पे कैबिज पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है प्री और पोस्ट। अगर पेशेंट आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, फिनाइलनेफ्रिन चल रहा है, वैसोप्रेसर चल रहा है, और वो सारी मेडिकेशंस हेल्प नहीं कर पा रही हार्ट की, और जो टारगेटेड प्रेशर्स हैं वो हेल्प हमें मिल नहीं रहे, तो फिर हम डॉक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप लगाया जाए ताकि कोरोनरी परफ्यूजन भी हो, हार्ट की नरिशमेंट और हार्ट की जो परफ्यूजन है वो ज़्यादा अच्छी हो सके, और हार्ट जो है वो पंप जो कर रहा है उसको पंप करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप से। आगे हम ये देखेंगे एक थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारी फीमोरल आर्टरी से अगर हम ए वाली पिक्चर में जाएं तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से यहाँ से जाएंगे और हम ऊपर रीनल आर्टरी से क्रॉस करते हुए जस्ट बिलो द एओर्टिक आर्च से थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे रेडियो अपेक्ट मार्कर टिप है जो दिखाई देती है हमें एक्सरे में, जिससे हमें पता लगता है कि इंट्रा एओर्टिक बलून जो है वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है, आर्च ऑफ एओर्टा से थोड़ा सा नीचे है। अगर ऊपर जाएगा तो उससे हमें नुकसान ये हो सकता है, पेशेंट को इस तरह का नुकसान ये होगा कि उसका राइट हैंड में जो परफ्यूजन है वो उसमें कम हो जाएगी। इसी वजह से हम राइट हैंड पे जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं ताकि हमें पता लग सके यहाँ पर इस हैंड में परफ्यूजन कम तो नहीं हुई है, या कहीं इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया। और इसी तरह से नीचे इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप जो है वो अगर नीचे जाएगा तो रीनल आर्टरी कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से हमारा यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो सकता है। तो आफ्टर इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप प्लेसमेंट वी हैव टू सी द यूरिन आउटपुट ऑल्सो। तो दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और सबसे जो मेन है वो हमें एक्सरे करवाना होता है। इस वाली आप पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक में बलून इन्फ्लेट है और एक में डिफ्लेट है। यहाँ पर डायसिस्टोल फेस है, डायसिस्टोल जिसमें रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, उसमें आप देख रहे हैं कि हार्ट जो है वो यहाँ पर इंट्रा-एओर्टिक बलून पंप रिलैक्सिंग फेस में हार्ट के इन्फ्लेट है ताकि कोरोनरी परफ्यूजन हो सके। जो यहाँ पर हमारे ब्लड होता है, यहाँ पर हमारी कोरोनरी बटन्स होते हैं और कोरोनरी आर्टरीज को परफ्यूजन होती है डायसिस्टोल फेस में, क्योंकि एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाता है और जो ब्लड यहाँ पर होता है वो सारा कोरोनरी आर्टरीज में चला जाता है। यहाँ पर हमारा बलून पंप ये काम करता है कि जब डायसिस्टोल फेस में जहाँ हार्ट रिलैक्स होता है और एओर्टिक वाल्व क्लोज होता है और हमारे हार्ट की फिलिंग भी हो रही होती है उस टाइम में, और लेकिन उसी टाइम में कोरोनरी परफ्यूजन भी होती है, तो यहाँ पर इन बलून जो है वो इन्फ्लेट होता है ताकि यहाँ का जो ब्लड है वो सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज में जा सके और अच्छे से परफ्यूजन हो सके। और सेकंड पिक्चर में सिस्टोलिक फेस में आप देख रहे हैं कि यही बलून डिफ्लेट हुआ है। जब ये बलून डिफ्लेट होता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे ये वॉल्यूम को हार्ट के अंदर से जब हार्ट पुश करता है वॉल्यूम को, तो ये वॉल्यूम को सक करता है ताकि हार्ट को इजीली पंप कर सके और वॉल्यूम जो है वो बाहर आ सके। तो ये आपने दो जो है वो इसके मेन फंक्शन है, इन्फ्लेशन पे कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन होती है और डिफ्लेशन पे जो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। ये जो एक्सरे है आज जो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सामने, इस एक्सरे के अंदर हमारे इंट्रा एओर्टिक बलून पंप की जो टिप है वो ऊपर है। आपको ड्रिप्स की थोड़ी सी मैं इसमें प्लेसमेंट बताता हूँ कि इसका इंट्रा एओर्टिक बलून पंप को कहाँ होना चाहिए। ये हमारी जो टिप है वो दिख रही है, जो कि रेडियो ओपेक टिप होती है इंट्रा एओर्टिक बलून पंप के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट रिप है, रिप केज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी सामने वाली रिप केज है। जो बैक से हमारी रिप्स आती हैं रिप केज, जो हमारी फर्स्ट और ये सेकेंड, ये सेकेंड वाले के दरमियान में इंट्रा एओर्टिक बलून पंप की टिप होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर ऊपर चली गई है। तो
एक्सरे करा इंट्राएट्रिक बलून पंप के फ़ौरन प्लेसमेंट के बाद हमें एक्सरे करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम टिप को देख सकें कि इंट्राएट्रिक बलून पंप कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया। अगर ऊपर जाएगा तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी ब्लॉक होगी, उसमें कोरोनरी परफ्यूजन उसमें कम होगी, जिसके वजह से हमारा हाथ जो है वो उसमें परफ्यूजन कम होगी, तो उसमें हाँ ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। और इसी तरह से नीचे अगर जाएगा, तो मैंने आपसे लास्ट पिक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि नीचे होगा तो रीनल आर्टरी कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट ड्रॉप होगा, क्योंकि हमारी रीनल सिस्टम में जब ब्लड परफ्यूजन नहीं होगी तो यूरिन आउटपुट ड्रॉप होगा। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं इंट्राएट्रिक बलून पंप के बारे में, और उसके बाद जो है हमें टिप का मालूम होना नर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर से उसके बाद डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डॉक्टर को बता सकें। अगर जब हम डॉक्टर को ये बताएंगे कि ये इंट्राएट्रिक बलून पंप की टिप ऊपर है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो फिर इसको पुल करेंगे बाहर और दोबारा से एक एक्सरे करवाएंगे कि अब टिप कहाँ पर है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इंट्राएट्रिक बलून पंप के ऊपर बनाने वाला हूँ, जो डिटेल में बनाऊँगा, ताकि आपको इंट्राएट्रिक बलून पंप की कंप्लीट डिटेल मिल सके। इसका कौन से साइजेस होते हैं, कौन सा साइज़ किस पेशेंट में एज और लेंथ के हिसाब से डाला जाता है, कंप्लीट डिटेल होगी उसके अंदर। सो थैंक यू सो मच।